इमरान ने कार लकी रिहायशी प्लाजा की पार्किंग में रोकी और कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। उसने पार्किंग पर निगाह दौड़ाई तो उसके लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट रेंग गई, क्योंकि पार्किंग में सीक्रेट सर्विस के तकरीबन तमाम इमरान की कारें मौजूद थीं। इमरान समझ गया कि जोलिया के फ्लैट में इस वक्त सीक्रेट सर्विस के तमाम इमरान मौजूद हैं। वो अपने फ्लैट पर था कि जोलिया ने उसे फ़ोन करके कहा था कि वो इमरान समेत फौरी तौर पर उसे मिलना चाहती है, इसलिए अगर वो खुद उसके फ्लैट पर आ जाए या वो सब साथियों समेत उसके फ्लैट पर आ जाएगी। तो इमरान ने माशी तंगी का रोना रोने के बाद खुद उसके फ्लैट पर आने की ऑफर कर दी और अब वो यहाँ मौजूद था। उसे मालूम था कि जोलिया और उसके साथी काशाम पहाड़ी गार में पहुंचने और फिर वापस आने की वजह से ज़हनी तौर पर बेहद उलझे हुए होंगे, इसलिए वो अब इमरान से इस बारे में बात करना चाहते हैं। इमरान आगे बढ़ा और फिर थोड़ी देर बाद वो जोलिया के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गया। चीफ के हुक्म पर जोलिया और उसके सारे साथियों ने अपनी रिहाइशगाहें तब्दील कर ली थीं, इसलिए जोलिया ने लकी रिहायशी प्लाजा में फ्लैट ले लिया था। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? डोर फोन से जोलिया की आवाज़ सुनाई दी। दरे दिल पर मेरे अलावा और कौन दस्तक दे सकता है? इमरान ने बड़े आशिकाना लहजे में कहा। तुम सारी उम्र दस्तक ही देते रह जाओगे। डोर फोन से जोलिया की चुलाई हुई आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही कटक की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला तो दरवाजे पर सिद्दीकी मौजूद था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अहले दरे दिल जोलिया, इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो सिद्दीकी बेख्तियार हंस पड़ा। वालेकुम अस्सलाम इमरान साहब, मिस जोलिया तो हमारी बहन है। ये आपने क्या कह दिया है? सिद्दीकी ने उसके अकब में दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। मैंने दरे दिल पर दस्तक दी थी। जब दिल का दरवाज़ा खुला तो जनाब अंदर मौजूद पाए गए। अब मैं और क्या कह सकता हूँ? इमरान ने कहा तो सिद्दीकी बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वहां सब इमरान मौजूद थे। वाह, पूरी बारात मौजूद है, वेरी गुड। इन दिनों शादियों का इस कदर फुल सीजन जा रहा है कि बाराती ढूंढे से भी नहीं मिलते, इसलिए अब मैरिज हॉलों ने बाकायदा किराए पर बाराती मुहैया करने का काम भी शुरू कर दिया है, जबकि मुझे तो मुफ्त में इतने सारे मुअज़्ज़िज़ और गैर मुअज़्ज़िज़ बाराती मिल रहे हैं। वाह, इमरान ने सलाम के बाद कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। आपको हम में से गैर मुअज़्ज़िज़ कौन लग रहा है? सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। तनवीर भी तो यहाँ मौजूद है, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हो? मैं तुमसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ हूँ, समझे? आइंदा मुंह संभाल कर बात करना, तनवीर ने यकलख्त भड़कते हुए लहजे में कहा। कहा तो यही जाता है कि मौजूदा दौर में हर चीज उल्ट हो गई है। मुअज़्ज़िज़ को अब गैर मुअज़्ज़िज़ और गैर मुअज़्ज़िज़ को मुअज़्ज़िज़ कहा जाता है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम अपने आप को मुअज़्ज़िज़ समझो या गैर मुअज़्ज़िज़, इमरान ने कहा तो सब एक बार फिर हंस पड़े। उसी लम्हे जोलिया और साले किचन से ट्रालियां धकेलती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुईं, जिन पर काफी की प्यालियां मौजूद थीं। वाह, ख़वातीन को वाकई अल्लाह ताला ने मर्दों की खिदमत के लिए पैदा किया है, इमरान ने कहा। हमें अपने साथियों की खिदमत करके वाकई खुशी होती है, साले ने जवाब दिया। तुम बकवास करने से बाज नहीं आओगे, जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, बहन भाइयों की बात बकवास कैसे हो गई? इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, हम सब आपसे ये मालूम करना चाहते हैं कि हम काफिरिस्तान के पहाड़ी गार में कैसे पहुंच गए।
हमने नाटरान से बात की थी, उसने सिर्फ इतना कहा कि आपने उसे फोन करके बताया और वो वहां पहुंच गया। मिस जोलिया ने चीफ से बात की तो चीफ ने भी सिर्फ इतना बताया कि इमरान को सैयद चिराग शाह साहब ने बताया और फिर हमारी वापसी हुई। आप हमें तफसील बताइए कि क्या फिर कोई मावराई सिलसिला शुरू हो गया है? लेकिन पहले तो आप टारगेट होते थे, इस बार क्या हुआ कि आप तो यहाँ रहे जबकि हम सबको टारगेट बना दिया गया? सफदर ने कहा, तुम्हारी जात से तो इस सारे सिलसिले का आगाज हुआ है। काफिरिस्तान की एक स्पेशल एजेंसी ने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करने का बेड़ा उठाया और उन्होंने तुम्हारा सुराग लगा दिया। फिर उनका आदमी प्रोहत के रूप में तुमसे मिला, तुमने कैप्टन शकील को बुला लिया और इस तरह कैप्टन शकील उनके सामने आ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम सब ट्रेस कर लिए गए, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। वो तो हमें मालूम है, लेकिन ये लोग हमें हलाक करने की बजाय वहां पहाड़ी गार में क्यों ले गए? सफदर ने कहा, उनका ख्याल था कि अगर स्पेशल एजेंसी ने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को हलाक किया तो सीक्रेट सर्विस के दूसरे सेक्शन इंतकामी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर शैतानी ताकतों ने तुम्हें हलाक किया तो मामला दब जाएगा। उन्होंने मुझे भी वो पैकेट भेजा था, लेकिन अल्लाह ताला के खसूसी करम की वजह से मुझे इत्तला मिल गई। और मैंने सैयद चिराग शाह साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि ये आम सी बात है और तुम काफिरिस्तान में अपने आदमियों से कह दो, वो उन्हें वापस भिजवा देंगे। चुनांचे तुम नाटरान के जरिए वापस आ गए, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मालूम हुआ है कि ये लोग किसी कदीम जादू को दोबारा जिंदा करने के दर पे हैं, जैसे मुसलमानों का खात्मा किया जा सकता है। क्या ये बात दुरुस्त है? कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, नाटरान ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक ऐसा ही है। उसके साथ साथ काफिरिस्तान ने जो एजेंट मिसाइल एक्स लेबॉर्ट्री के खात्मे के लिए भिजवाए थे उनका भी खात्मा कर दिया गया है और मजीद खिलाफवर्जी की सूरत में काफिरिस्तान को उसकी पृथ्वी मिसाइल लेबॉर्ट्री और फैक्ट्री तबाह करने की धमकी दी गई है। और नाटरान ने यह रिपोर्ट भी दी है कि काफिरिस्तान के सदर और वजीर आजम के दरमियान खसूसी मीटिंग हुई है, जिसमें आइंदा एक्स मिसाइल लेबॉर्ट्री के लिए मजीद मिशन ना भेजने का फैसला किया गया है, इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। इसका मतलब है इमरान साहब कि ये मामला खत्म हो गया है, सफदर ने कहा। हाँ, बगैर चेक दिए मामला खत्म कर दिया गया है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, काशाम जादू के बारे में आपने क्या फैसला किया है? कैप्टन शकील ने कहा। मैंने क्या फैसला करना है, मेरा उससे क्या ताल्लुक? इमरान ने कहा। इमरान साहब, डोमनाई वाले केस में आपने खैर शर वाले मिशन में काम करने से इनकार किया था, तो आपके साथ क्या हुआ था? अब आप फिर इनकार कर रहे हैं, सफदर ने कहा। मैंने इनकार तो नहीं किया, बल्कि ये कहा है कि मेरा उससे क्या ताल्लुक। काफिरिस्तान वैसे भी जादू की सरजमीन है, वहां न जाने कैसे कैसे जादू मरते भी रहते हैं और जिंदा भी होते रहते हैं। इसके अलावा मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं है कि किसी जादू की मदद से पाक एशिया और काफिरिस्तान के करोड़ों मुसलमानों को हलाक किया जा सकता है। ये सब ख्याली बातें हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी बज उठी। मेरा ख्याल है कि यह सैयद चिराग शाह साहब का फोन है, सफदर ने कहा तो इमरान समेत सब चौंक पड़े। जोलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। जोलिया बोल रही हूँ, जोलिया ने मुदबाना लहजे में कहा और साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। सुलेमान बोल रहा हूँ, मिस जोलिया। इमरान साहब यहाँ आए थे? दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज सुनाई दी। हाँ, बात करो।
जोलिया ने कहा और रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। क्या बात है सुलेमान, क्यों फोन किया है? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। आजम साहब आए हैं और वो आपसे फौरी बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से सुलेमान ने कहा। कराओ बात, इमरान ने कहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आजम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद आजम साहब की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, फरमाइए। इमरान ने सलाम का जवाब देने के बाद खुश्क लहजे में कहा। उसका लहजा बता रहा था कि वो मजबूरन बात कर रहा है। इमरान साहब, मैं माजरत खा हूँ कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आपको यकीनन इत्तला मिल गई होगी कि शाकाल का पिंडत हरे शंकर, जो काशाम जादू को जिंदा करने वाला था, उसकी रिहाइशगाह पर हलाक कर दिया गया है। आजम साहब ने कहा। जी हाँ, रिपोर्ट तो यही मिली है, इमरान ने जवाब दिया। ये काम काफिरिस्तान के एक साहिब हाल बुजुर्ग ने किया है और दूसरे बुजुर्ग ने काशाम पहाड़ियों के गिर्द ऐसा रूहानी हिसार कायम कर दिया है कि इस जादू को अगर जिंदा भी कर दिया जाए तो भी ये काशाम पहाड़ियों से बाहर ना निकल सकेगा। शैतान लईन क्योंकि खुद चाहता है कि ये जादू, जिसे कदीम दौर के एक बहुत बड़े वलीउल्लाह ने काशाम पहाड़ियों में दफन कर दिया था, उसको दोबारा जिंदा करके मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करके उनका खात्मा किया जा सके। इसलिए पिंडत हरे शंकर के खात्मे के बाद शैतान लईन ने शोपुरी मोहब्बत के सबसे बड़े प्रोहत और इंतहाई शैतान आदमी पिंडत गोराज के ज़िम्मे ये काम लगाया है और पिंडत गोराज ने फौरी तौर पर काम करते हुए इस जादू को जिंदा कर दिया है। लेकिन बुजुर्ग के रूहानी हिसार की वजह से 2 माह तक ये जादू काशाम पहाड़ियों से बाहर नहीं जा सकता। अलबत्ता 2 माह के अंदर अगर इसका खात्मा ना किया गया तो फिर ये बाहर निकलकर फैल जाएगा और इसके बाद सैकड़ों मुसलमान हर रोज इसकी ताकतवर शक्तियों के हाथों हलाक होते रहेंगे। आजम साहब ने मुसलसल बोलते हुए कहा। लेकिन आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरा इन बातों से क्या ताल्लुक है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, इस जादू का खात्मा अब कोई रूहानी शख्सियत नहीं कर सकती। अलबत्ता इसका खात्मा ऐसी शख्सियत या शख्सियतों के हाथों हो सकता है जो बैक वक्त दुनियावी अक्ल व ज़हानत भी रखती हों और रूहानी तौर पर भी वो खासी ताकतवर हों। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर आप इस सिलसिले में काम करें तो मुसलमानों को इस खौफनाक खतरे से बचाया जा सकता है। आजम साहब ने कहा। वैसे तो आप कहते हैं कि आप सिर्फ औलिया-उल्लाह के मज़ारात की ज़ियारत और मुराक़बे तक महदूद हैं और आप में कोई रूहानी ताकतें नहीं हैं। लेकिन आपकी बातें बता रही हैं कि आप खुद रूहानियत के बुलंद मकाम पर फायज हैं। इस तरह तो ये शख्सियत आप भी हो सकते हैं। आप ये नेक काम खुद क्यों नहीं करते? इमरान ने कहा। आप जैसी ज़हानत और तजर्बा मेरे पास नहीं है और ना ही ये मेरे बस का काम है। मैंने आपको बताया है कि मुराक़बे के दौरान जो कुछ मुझ पर मुनकशिफ होता है मैं वही बता सकता हूँ और मैं सिर्फ इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैंने महसूस किया है आपके अंदर रूहानियत भी मौजूद है और मुसलमानों के लिए हमदर्दी भी। वैसे आप ये काम नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। मेरा काम सिर्फ आपको इत्तला देना था और इत्तला मैंने दे दी है। अल्लाह हाफिज। दूसरी तरफ से यकलख्त इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। रब्ता ख़त्म होते ही इमरान ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर उलझन के तासरात मौजूद थे। ये आजम साहब कौन हैं? सफ्तर ने कहा तो इमरान ने उसके अपने फ्लैट पर आने और वहां होने वाली तमाम बातचीत दोहरा दी। हैरत है, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं, सफ्तर ने कहा। इमरान साहब,
میرا خیال ہے کہ اس بار سید چراغ شاہ صاحب نے اعظم صاحب کو آگے کیا ہے۔ کام بہرحال آپ کو کرنا ہی ہوگا، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سید چراغ شاہ صاحب حکم دے تو میں حاضر ہوں۔ ویسے بظاہر تو میرا ایسے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب اگر آپ اجازت دیں تو اس بار یہ کام ہم کر لیں، شاید ہمارے نامہ اعمال میں بھی کوئی باقی رہ جانے والی نیکی درج ہو جائے۔ اچانک صدیقی نے کہا تو سب چونک پڑے۔ باقی رہ جانے والی نیکی کیا مطلب؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ میں نے قرآن مجید میں پڑھا تھا کہ قیامت کے روز صرف وہی نیکیاں کام آئیں گی جو باقی رہ جانے والی ہوں گی، اور ایسی نیکی وہی ہو سکتی ہے جس کے اثرات پورے معاشرے پر یا مستقبل میں بھی معاشرے پر پڑتے رہیں، صدیقی نے کہا۔ تو اس میں میری اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبر ہو، چیف سے اجازت لے لو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اپنی طرف سے اجازت دے دیں، چیف سے ہم خود بات کر لیں گے، صدیقی نے کہا۔ ہم بھی اس نیک کام میں شامل ہوں گے، صفدر نے کہا۔ تو پھر باری باری سب نے ہی صفدر کی بات کی تائید کر دی۔ پھر اب میں اکیلا ہی ایسا آدمی رہ گیا ہوں جسے باقی رہنے والی نیکی کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت مجھے ہے۔ میرے نامہ اعمال میں تو صرف ایک نام ہی لکھا ہوا ہوگا، مسلسل، عمران نے کہا تو سب چونک پڑے۔ ایک ہی نام مسلسل، کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جس طرح صفدر کے نامہ اعمال میں صالح کا نام ہی لکھا نظر آئے گا، اسی طرح میرے نامہ اعمال میں بھی ایک ہی نام ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کس کا نام؟ جولیا نے اس بار اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ تنویر کا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا تو کمرہ بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھا، جبکہ جولیا نے بے اختیار ہونٹ پینچ لیے تھے۔ میرا نام کیوں؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام تنویر ہے، اور تنویر کا مطلب ہوتا ہے روشنی، اور نیکی بھی روشنی ہی ہوتی ہے، اس لیے تمہارے نام کا مطلب ہے نیکی، عمران نے باقاعدہ عالمانہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ جولیا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ اوپر آئی تھی۔ اس حسن ظن کا شکریہ، تنویر نے باقاعدہ عمران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ البتہ تمہارے نامہ اعمال میں کیا ہوگا یہ بھی میں بتا سکتا ہوں، عمران نے کہا تو تنویر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا؟ تمہیں جولیا کے نام کا مطلب آتا ہے؟ تنویر نے چونک کر اور بے اختیار لہجے میں کہا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ تنویر، کیا یہی فضول باتیں رہ گئی ہیں کرنے کے لیے؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لو، جولیا نے خود ہی اپنے نام کا مطلب بتا دیا ہے، عمران نے کہا تو جولیا چونک پڑی۔ کیا بتایا ہے؟ میں تو سمجھا ہی نہیں، تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جولیا نے فضول کا لفظ بولا ہے، تمہارے لیے واقعی بس نام کا یہی مطلب ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیا تو ایک بار پھر کمرہ کہکوں سے گونج اٹھا، حتیٰ کہ جولیا بھی بے اختیار ہنس پڑی تھی، جبکہ تنویر کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ عمران صاحب، پھر آپ کی طرف سے اجازت ہے؟
वो क्या कहते हैं, नेकी और पूछ पूछ। नेकी के काम में पूछा नहीं जाता, काम किया जाता है। इसलिए तुम भी पूछने के चक्कर में मत पड़ो। नेकी करना चाहते हो कर गुजरो और अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। इमरान ने जवाब दिया। मिस जोलिया, क्या मुझे चीफ को फोन करने की इजाजत है? सिद्दीकी ने जोलिया से मुखातिब होकर कहा। हाँ कर लो, लेकिन ये बता दो कि चीफ ने इजाजत नहीं देनी, जोलिया ने कहा। कोशिश तो की जा सकती है, सिद्दीकी ने कहा और कुर्सी से उठकर वो मेज के करीब आया और उसने रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। एक्सटो। राब्ता कायम होते ही एक्सटो की मखसूस आवाज सुनाई दी। सिद्दीकी बोल रहा हूं जनाब, मिस जोलिया के फ्लैट से। सिद्दीकी ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस, एक्सटो ने अपने मखसूस लहजे में कहा। सर, हम मावराई कुव्वतों के खिलाफ काफिरिस्तान में मिशन मुकम्मल करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान और काफिरिस्तान के करोड़ों मुसलमानों को उनसे बचाया जा सके। इमरान साहब इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे, इसलिए अगर आप हम 4 स्टार्स को इजाज़त दें तो आपकी मेहरबानी होगी, सिद्दीकी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुम वहां जाकर क्या करोगे? एक्सटो का लहजा सर्द हो गया था। हम उसका शाम जादू और उसके जादूगरों का खात्मा करेंगे, सिद्दीकी ने कदरे गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा। क्या तुम जादू या उसकी टाइप जानते हो? क्या अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का यही काम रह गया है कि वो जादूगरों के खिलाफ लड़ती रहे? एक्सटो ने गुर्राते हुए कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो सिद्दीकी ने मुंह बनाते हुए रिसीवर रख दिया। चीफ का रवैया तो इस मामले में बेहद सख्त है, सिद्दीकी ने पीछे हटकर दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। चीफ ठीक कह रहा है, यह काम सीक्रेट सर्विस का नहीं है, जोलिया ने चीफ की हमायत करते हुए कहा। मुझे यकीन है कि यह मिशन बहरहाल इमरान साहब को ही मुकम्मल करना होगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब पहले की तरह इस बार भी गुरेज कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें धमकी दी गई तो ये खुद ही आमादा हो जाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। तुम खामखा इस बात को अहमियत दे रहे हो, खैर और शर में ये आवेजिश तो अजल से होती चली आ रही है। शर के नुमाइंदे हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि खैर को नाउज़ुबिल्लाह खत्म कर दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अलबत्ता ये आवेजिश अब तक चलती रहेगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि सैयद चिराग शाह साहब इसको अहमियत नहीं दे रहे, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें भी उसे अहमियत नहीं देनी चाहिए। इमरान ने कहा तो सब खामोश हो गए। किसी ने इमरान की बात का कोई जवाब ना दिया और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो जोलिया समेत सब चौंक पड़े, क्योंकि सीक्रेट सर्विस के सब मेंबरान तो यहाँ मौजूद थे। जोलिया ने उठकर साइड पर मौजूद डोर फोन का रिसीवर हुक से निकाला और उसका बटन प्रेस कर दिया। कौन है? जोलिया ने कहा। ग्रांड स्पेशल कोरियर का नुमाइंदा हूं, एक लेटर की डिलीवरी करनी है, एक मुअद्दबाना मर्दाना आवाज सुनाई दी। ओके, जोलिया ने कहा और रिसीवर वापस हुक में लटका कर वो तेज तेज कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक नीले रंग का मुस्ततील शक्ल का लिफाफा था। क्या है मिस जोलिया? सफदर ने चौंक कर पूछा। स्विट्जरलैंड से खत है, जोलिया ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा और कुर्सी पर बैठकर उसने खत की साइड को फाड़ा और अंदर से नीले रंग का तयशुदा कागज बाहर निकाल लिया। उसने खाली लिफाफा मेज पर रखा और कागज को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर उलझन और हैरत के तसरात नुमायां थे। फिर उसने एक तवील सांस लेते हुए कागज तय करके उसे मेज पर रख दिया। कैसा लेटर है? सफदर ने पूछा।
तुम पढ़ लो, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, जोलिया ने कहा और खत उठाकर उसने सफदर की तरफ बढ़ा दिया। सफदर ने ऊंची आवाज में खत पढ़ना शुरू कर दिया। जो कुछ वो पढ़ रहा था उसके मुताबिक ये खत स्विट्जरलैंड से किसी मिस वास्कन की तरफ से जोलियाना फिटर वाटर के नाम भिजवाया गया था और इसमें इतला दी गई थी कि जॉर्ज वाटर का इंतकाल हो गया है। ये खत 2 रोज पहले की तारीख में लिखा गया था। जॉर्ज वाटर कौन है मिस जोलिया? सफदर ने खत बंद करते हुए कहा। मेरे चचा थे, लेकिन उन्हें तो फौत हुए 12-13 साल हो गए हैं और मैं तो किसी मिस वास्कन को नहीं जानती, जोलिया ने उलझे हुए लहजे में कहा। मिस जोलिया, आपने ये फ्लैट तो अभी हाल में ही लिया है, फिर इस एड्रेस पर लेटर कैसे भेजा गया? सिद्दीकी ने कहा तो सब उसकी बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़े। ओह हाँ, वाकई ये क्या चक्कर है? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसमें कोई फोन नंबर दिया गया है या नहीं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ है फोन नंबर, सफदर ने चौंक कर कहा। इस नंबर पर फोन करके असल बात मालूम कर लो। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि जॉर्ज वाटर तुम्हारे खानदान में किसी और आदमी का भी नाम हो, ऐसे नाम आम होते हैं, इमरान ने कहा। लेकिन इस एड्रेस पर यह खत कैसे आ गया? जोलिया ने उलझे हुए लहजे में कहा तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। स्विट्जरलैंड का राब्ता नंबर दें, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी के बाद नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने सफदर के हाथ से खत लेकर उसे खोला और उसमें मौजूद फोन नंबर देखकर उसने वो नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई देती रही और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, वास्कन हाउस, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। पाकेशिया से जोलियाना फिटर वाटर बोल रही हूँ, मिस वास्कन से बात कराइए, इमरान ने जोलिया की आवाज और लहजे में कहा। ओह अच्छा, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मेरी वास्कन बोल रही हूँ। चंद लम्हों बाद एक और निस्वानी आवाज सुनाई दी। पाकेशिया से जोलियाना फिटर वाटर बोल रही हूँ, आपका भेजा हुआ खत मुझे मिल गया है, लेकिन जॉर्ज वाटर कौन है? आपने उसकी तफसील नहीं लिखी, इमरान ने जोलिया की आवाज और लहजे में कहा। सॉरी मिस जुलियाना, मैंने तो आपको कभी कोई खत नहीं लिखा और पाकेशिया का नाम भी पहली बार मैंने सुना है, इसलिए मैंने फोन अटेंड कर दिया है, दूसरी तरफ से कहा गया। आपका खत मुझे अभी अभी मिला है। इसमें आपका यही फोन नंबर दर्ज है जिस पर आपसे बात हो रही है, इमरान ने कहा। जी नहीं, मैंने आपको कोई खत नहीं लिखा। हो सकता है कि किसी ने मेरे नाम से आपको खत लिखा हो और मेरा फोन नंबर लिख दिया हो, और मैं तो किसी जॉर्ज वाटर को भी नहीं जानती, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये क्या चक्कर चल गया है? जोलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। कोई साहब तुम्हें स्विट्जरलैंड बुलवाना चाहते हैं, उनका ख्याल होगा कि तुम्हें अपने चचा की वफात का इल्म नहीं होगा, इसलिए तुम खत मिलते ही दौड़ी चली आओगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, अगर ऐसा होता तो इस पर फोन नंबर न लिखा जाता, जबकि फोन नंबर भी दुरुस्त है और वहां वाकई मिस वास्कन भी मौजूद है, सफदर ने कहा। और फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात की जवाब देता, फोन की घंटी बज उठी और जोलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया।
जोलिया बोल रही हूँ, जोलिया ने कहा। मिस जोलियाना, तुम्हें खत मिल गया होगा। ये खत मैंने भेजा है। मेरा नाम कार्टर है, कार्टर वाटर। मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। जॉर्ज वाटर मेरे वालिद का नाम था जो फौत हो गए हैं। मैंने सोचा कि तुम्हें इत्ला दे दूं, शायद तुम पकेशिया से निकल जाओ और इस तरह तुम्हारी जान बच जाए। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो जोलिया ने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। आप कहां से बोल रहे हैं? जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं काफिरिस्तान से बोल रहा हूं। मैं यहाँ गुज़िश्ता 8 सालों से मुक़य्यम हूँ। मैं यहाँ काफिरिस्तानी जादू का एडवांस मुताला करने के लिए आया था, लेकिन फिर मैं यही रह गया और मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे और तुम्हारे चंद साथियों के खात्मा के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा जादुई काम हो रहा है, जिससे तुम और तुम्हारे साथी यकीनी तौर पर हलाक हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की है, लेकिन इससे पहले कि मैं मेरी वास्कन को ब्रीफ करता, तुमने उसे फ़ोन कर दिया और इस तरह बात खुल गई और मुझे बराह रास्त फ़ोन करके सामने आना पड़ा। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि तुम फौरी तौर पर पकेशिया से निकलकर स्विट्ज़रलैंड चली जाओ। शायद इस तरह तुम यकीनी मौत से बच जाओ। गुड बाय। दूसरी तरफ से तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसा चक्कर है? जोलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में रिसीवर रखते हुए कहा। मेरा ख्याल है मिस जोलिया कि ये वही का शाम जादू वाला सिलसिला है, सफदर ने कहा। ओह, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन इस कार्टर का उससे क्या ताल्लुक हो सकता है? जोलिया ने कहा। वो भी इस जादू का हिस्सा होगा। उसने आपको हम कौम होने की वजह से बचाने की कोशिश की है, सफदर ने जवाब दिया। बाकी सब खामोश बैठे हुए थे। तुम क्या कहते हो इमरान? जोलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। जो होगा देखा जाएगा। मरने से पहले वावेला करने की क्या जरूरत है? इमरान ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि आप सैयद चिराग शाह साहब से फ़ोन पर बात कर लें, क्योंकि ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ते जा रहे हैं, सफदर ने कहा। उनसे बात करने का मतलब है कि मैं आप बैल मुझे मार वाला मुहावरा अपने आप पर लागू कर दूं। तुम बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। ये जादू वगैरह इतनी आसानी से किसी इंसान को हलाक नहीं कर सकते। अलबत्ता तुम सबको अब मोहतात रहना होगा। बावुज़ू रहो। अगर हो सके तो आयतुल कुर्सी का विर्द भी करते रहो। अब मुझे इजाज़त, इमरान ने उठते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि कोई कुछ कहता, इमरान सलाम करके तेजी से मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तसरात थे, क्योंकि आजम साहब के फ़ोन, जोलिया को मिलने वाला खत और फिर कार्टर के फ़ोन ने उसे ज़हनी तौर पर उलझा दिया था और वो अब इस सिलसिले में मज़ीद गौर व फिक्र करना चाहता था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।